बहुत से दोस्त जो हैं हमारे बड़े महंगे महंगे इंक्यूबेटर ले लेते हैं तो परेशान होते हैं, इंक्यूबेटर को चलाना नहीं आता। जो शख्स जो व्यूअर्स हमारी आज ये वीडियो देख लेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह एक कार्टन में भी अंडे रख के वो बच्चे निकलवा सकता है। जी जी। अंडे को एक सेफ रखना और अंडे की जो हैचिंग लाइफ है वो क्या है, जी जी, ये दो चीजें बड़ी अहम है। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, फिलहाल हमने तारुफ करवाया मुख्तसर अपना भी और इंक्यूबेटर का भी चलाने का भी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो है ब्रूडर इंक्यूबेटर ACDC डीएल सप्लाई 8 अंडों से लेकर 1056 अंडों तक इंक्यूबेटर जितने भी है ना, उसकी मुकम्मल वैरायटी जो है वो सारी डिटेल में बताई जाएगी कि इनकी कीमत क्या है, कैपेसिटी क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनमें क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह उसकी प्राइस भी बताई जाएगी। सर्दियां आ रही हैं तो परेशान नहीं होना। इंफ्रारेड हीट लैंप इसको कहते हैं, जबरदस्त हीट सोर्स है। अपने किसी भी किस्म का आपने पेट्स रखे हैं, बकरी है, तितर, चकोर, मोर, तोते भी रखे हुए हैं, किसी किस्म के परिंदे हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। इंफ्रारेड बल्ब है जो कि बर्ड्स के, आपके पेट्स के ब्लड को गर्म करेगा। बहुत ही शानदार चीज है जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं इकराम शेख और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंजाब पेट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद है मुल्तान में और कवर करने के लिए इंक्यूबेटर की शॉप आए, आपकी मुलाकात कराते हैं सलमान भाई से। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम पूरा ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान है। मुल्तान एयरपोर्ट चौक के पास हमारी वर्कशॉप है इंक्यूबेटर की, और मुल्तान हैचिंग मास्टर के नाम से पूरे पाकिस्तान में हम सर्विस दे रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी हमारे पास मौजूद है। जी जी। सलमान भाई इस वीडियो में आप हमें क्या क्या दिखाएंगे? सर इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले इंक्यूबेटर का तारुफ, चलाना, उसके मसले मसाइल डिस्कस करेंगे। जी जी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम इंक्यूबेटर की प्राइसेस वगैरह डिटेल आपको इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे आपके साथ। चलें सलमान भाई सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। 0322674853। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करते हैं ताकि न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलें आपको चलते हैं, बताते हैं कि इंक्यूबेटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। सलमान भाई सबसे पहले बता दें कि इंक्यूबेटर को चलाते कैसे हैं। जी सर, कैसे करते हैं? ये जो है ना सबसे अहम टॉपिक है हमारा। जी जी। ठीक होगा, इंक्यूबेटर को चलाना कैसे है, ऑपरेट इंक्यूबेटर बहुत अहम चीज है ये। जी जी। बहुत से दोस्त जो हैं हमारे बड़े महंगे महंगे इंक्यूबेटर ले लेते हैं तो परेशान होते हैं, इंक्यूबेटर को चलाना नहीं आता। जी जी। इंक्यूबेटर में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो 4 चीजें हैं। वो 4 चीजें जब आप पूरी कर लेंगे ना, बेशक आप एक कार्टन में भी अंडे रखेंगे इंशाल्लाह आपके बच्चे 100% निकलेंगे। जी जी। जो लड़का, जो शख्स, जो व्यूअर्स हमारी आज ये वीडियो देख लेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह एक कार्टन में भी अंडे रख के वो बच्चे निकलवा सकता है। जी जी। सलमान भाई दूसरे नंबर पे ये बता दें, जो इंक्यूबेटर में अंडे वगैरह रखने हैं तो वो किस तरह के रखने हैं? हाँ जी, अंडे में जो है ना 2 चीजें होती हैं। बहुत से दोस्त हमारे जो इंक्यूबेटर लेते हैं या नए शौकीन, ठीक हो गया, वो क्या करते हैं, बाजार से कोई भी अंडा लेते हैं, फार्मी अंडा जिसको हम कहते हैं, हवाई अंडा सादे अल्फाज में हम कहते हैं, वो लेके अपनी मुर्गी के नीचे रख लेते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। उसमें से बच्चा कभी नहीं निकलता। अंडा 2 तरह का होता है, एक फर्टाइल अंडा होता है और एक खाने के लिए अंडा होता है जिसको हम हवाई अंडा कहते हैं। अंडा हमेशा फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल अंडा जो है इंक्यूबेटर में रखने से पहले हमें कैसे पता लगेगा, उसकी जो मेन निशानी है वो ये है, आपके पास मेल और फीमेल का आपस में क्रॉस होना, पेयर होना, नर मादा का मिलाप होना लाजमी है, वो अंडा आपका फर्टाइल होगा। पहली निशानी ये हो गई। जी जी। इसके बाद अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, बाज दफा होता है इस तरह मेल फीमेल मिलाप भी कर रहे हैं फिर भी आपका अंडा फर्टाइल नहीं हो रहा, तो जी उसके लिए इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कि कामरान भाई को मैं गुजारिश करूंगा कि टाइम दे हमारे व्यूवर्स के लिए। हम एक सीक्वेंस में जो है ना क्या कहते हैं उसको वीडियो बनाएंगे, पूरा एक कोर्स होगा। अनफर्टाइल अगर मेल फीमेल के क्रॉस के बाद भी आ रहा है तो उसके लिए क्या मेडिसिन होनी चाहिए वो भी आपको बताएंगे। और इंक्यूबेटर में अंडा रखने के बाद मोस्टली जो हमारा तरीकाकार है वो यही होता है, 1 हफ्ते बाद चेक होता है कि अंडा हमारा फर्टाइल था कि नहीं था। लेकिन ये मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, हम इंक्यूबेटर में अंडा रखने से पहले अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे, अभी आपने इंक्यूबेटर में अंडा नहीं रखा उसको फिर भी हम चेक करेंगे कि वो अंडा फर्टाइल है या नहीं है, उसमें से बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा। 1 हफ्ते बाद का जो प्रोसीजर है वो हम आपको रखने से पहले बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और सलमान भाई जो बहुत से लोग होते हैं कि अंडा लेके रख लेते हैं, वो अंडे को सेफ कैसे रखना है इस बारे में भी बता दें। हाँ जी, अंडे को एक सेफ रखना और अंडे की जो हैचिंग लाइफ है वो क्या है। जी जी। ये 2 चीजें बड़ी अहम है। अगर तो हमारे पास है क्या कहते हैं उसको, गर्मियां और सर्दियां, 2 मौसम है। सर्दी में तो आपके पास अंडा जब भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, उसको आप किसी भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अंडे को टेम्परेचर जो चाहिए वो 20 से नीचे चाहिए होता है स्टोरेज के लिए, वो उसके लिए सेफ होता है। गर्मियों में हमारे पास टेम्परेचर 40+ हो जाता है, उसको अगर हम रूम में कहीं भी सेव करते हैं, जिन दोस्तों ने एसी चलाए हैं उनको तो कोई मसला नहीं है। जी जी। वो फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, ठीक हो गया। अच्छा, जिनके पास नहीं है तो वो फ्रिज के सब नीचे खाले में अंडे को रख सकते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, जिस दिन आपने इंक्यूबेटर में या किसी भी बर्ड्स का अंडा, बाज़ दफा जरूरी नहीं कि हर दोस्त जो है ना हमारा इंक्यूबेटर में से हैच करवाता है,
बाज मुर्गी के लिए भी जमा करते हैं। जिस दिन मुर्गी के लिए रखना है 12 घंटे पहले आपने इंक्यूबेटर में से अंडा निकाल लेना है। उसके बाद जो है जैसे वो नॉर्मल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में रखना है। उसके बाद उस पर डेट लिख के बिस्मिल्लाह पढ़ के मुर्गी है मुर्गी के नीचे रख दें। इंक्यूबेटर में लगाना चाहते हैं इंक्यूबेटर में लगा दें, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा सलमान भाई, एक और बात, जो अंडा डेड इन शेल हो जाता है उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, डेड इन शेल की जो बुनियादी वजूहत हैं इंक्यूबेटर में, सबसे पहले अब दोबारा मैं पहली जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाता हूँ। इंक्यूबेटर में जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, 4 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें इंक्यूबेटर में बॉक्स है, इंक्यूबेटर है या मुर्गी है, 4 चीजें जहां पे पूरी हो जाएंगी आपका बच्चा निकल आएगा। सबसे पहले रिक्वायर्ड टेम्परेचर ठीक हो गया, 37 से 38 के दरमियान। वो थोड़ी सी वेरिएशन होती है, पैरट्स का अलग है, मुर्गी का अलग है, मोर का अलग है, यानी कि जो रेंज है वो तकरीबन 37 से 38 तक है। अच्छा, उसके बाद हमें ह्यूमिडिटी चाहिए, पैरट्स में 50-55 चाहिए, 45 से स्टार्ट हो जाती है पैरट्स के लिए, और मुख्तलिफ बर्ड्स में 80 तक जाती है। वो भी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एग रोटेशन, एग को रोटेट करना। चौथे नंबर पे आ जाती है ऑक्सीजन। जब इन चारों चीजों में से कोई भी चीज आपकी प्लस या माइनस होगी, ठीक हो गया, ये जो कस्टमर यूज कर रहा होगा ना, वो जब खुद तवज्जो देगा, किसी वजह से टेम्परेचर अप डाउन हुआ, किसी वजह से ह्यूमिडिटी अप या डाउन हुई, किसी वजह से एग रोटेशन ना हुई प्रॉपर, उसको प्रॉपर जो है ना डिग्री जो चाहिए होती है वो नहीं मिली, या बार बार एक ही डायरेक्शन में अंडा रोटेट हो रहा है, तब भी डेड इन शेल हो जाता है। और उसके बाद उसको ऑक्सीजन अगर ना मिले तब भी आपका डेड इन शेल हो जाता है। इन चीजों को जब आप पूरा कर लेंगे, आपका 100% इंशाल्लाह इंक्यूबेटर में अंडा जो है हैच होगा। अच्छा, इसको अब जो है ना वीडियो को कोशिश करेंगे कि ज्यादा लंबा नहीं करते, हम इसी को क्लोज करेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो है। सीक्वेंस के साथ वीडियो इंशाल्लाह हम लगाते रहेंगे, लेकिन कस्टमर्स की अगर दिलचस्पी हुई, व्यूअर्स की दिलचस्पी हुई, तो इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपर लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू से एक दफा मुकम्मल तरतीब जो है ना आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अंडे की सिलेक्शन, अंडा फर्टाइल और क्या कहते हैं उसको अनफर्टाइल, वो आपको समझ आ गया। उसके बाद एग स्टोरेज लाइफ, जो सबसे अहम चीज है। बाज़ दफा क्या होता है, एक मुर्गी ने अंडा उतारा, फिर 2-3 दिन बाद उतारा, अंडे को हम स्टोर करते करते 1 महीना पूरा लगा देते हैं। जी जी, ठीक हो गया। उससे क्या होता है कि 10 दिन का बेहतरीन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 7 दिन से 10 दिन का होता है। उसके बाद जो है हमारी जो अंडे की एम्ब्रियो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता 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 कमजोर होती होती, जब उसको 12 दिन होंगे मजीद कमजोर होगी, 15 दिन हो गए, महीना गुजर गया, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होगी। अंडा हमारा कम फर्टाइल होगा, बिल्कुल ओके होगा, टेम्परेचर भी हमने उसको अच्छा दे दिया, ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर दे दी, मशीन भी अच्छी से अच्छी दे दी, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा नहीं निकला। जहां पे हमने स्टोरेज करनी थी वो हमने अपना टाइम सारा मेहनत जाया कर दी। कोशिश करनी है 7 दिन के अंदर अंदर अपने इंक्यूबेटर में अंडा लगा दें, मैक्सिमम 10 दिन तक ले जाएं। उसके बाद जो है अंडा जो भी रख रहे हैं आप, उसकी जो है आप कैंडलिंग करें। अंडा रखने से पहले भी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और रखने के 1 हफ्ते बाद भी जो आपका अनफर्टाइल अंडा है उसको भी निकाल लें। बाज़ दफा होता है कि अंडा जब हम रखते हैं, कुछ निशानियां मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले जो है अंडा जब इंक्यूबेटर में रखते हैं तो उसकी शेप जो है बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। बाज़ दफा होता है अंडा बिल्कुल गोल होता है या दोनों साइडों से नुकीला होता है, उसमें से भी आपका बच्चा नहीं निकलेगा। उसके बाद जो है अंडे की जो साइड है, बाज़ दफा कोई साइड उभरी होती है, अंडा अनबैलेंस होता है, उसमें से भी बच्चा नहीं निकलेगा। अंडा बिल्कुल जो है बिल्कुल एक जैसा सीक्वेंस से होना चाहिए, यानी कि एक साइड से मोटा हो जाता है, एक साइड से बारीक हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, वो भी अंडा आपका मैच्योर नहीं है, उसमें से भी नहीं निकलेगा। अच्छा, मोस्टली जो हमारी हैचिंग होती है पैरट्स की कम होती है, और मुर्गियों में ज्यादातर ये मसले आते हैं हमारे पास। कोई अंडा साइज में बहुत बड़ा होता है और कोई अंडा साइज में बहुत छोटा होता है। हमने सिर्फ दरमियाने जो लेवल का अंडा होता है, दरमियाने वेट का एवरेज जो अंडा होगा उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। उसके अलावा हमने जो सबसे बड़ा अंडा है ये नहीं देखना कि इसमें से 2 बच्चे निकलेंगे, वो मुश्किल ही है। 90% वो अंडा आपका अनफर्टाइल ही निकलेगा, जो एवरेज एग से साइज में बड़ा होगा या छोटा होगा। जी जी। अच्छा, उसके बाद जो है अंडे का शेल को आपने अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। शेल जो है मोस्टली तौर पे हल्का सा एग हैंडलिंग यानी कि उठाते रखते हुए हमसे थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। 100% अंडा ठीक होता है, एहतियात से उठाया करें, एहतियात से रखा करें, और उसको चेक कर लिया करें अच्छी तरीके से, घुमा से कहीं ना कहीं से क्रैक होगा, उसको टेप लगा देता है, कोई एल्फी लगा देता है। तो मेरे तजर्बे में ऐसा कोई ऐसा है यानी कि नहीं गुजरा कि ऐसा अंडा जिसपे हमने टेप लगाई और वो कामयाब हो, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं गुजरा। हाँ, किसी दोस्त का गुजरा होगा तो उसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपना जाती तजर्बा जो बता रहा हूँ, अंडे पे क्रैक आ गया तो उसको आप कोशिश करें कि ना ही लगाएं, उसको खा लें। मुर्गियों की ज्यादातर जो होती है हैचिंग उसके लिए, पैरट्स का अंडा तो खैर गया, लेकिन जारी बात है जो पैरट्स की हैचिंग करवा रहा है वो जारी बात है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, इंतहाई एहतियात से रखेगा, उठाएगा। हमारे पास मुर्गियों में ज्यादातर मसाइल आते हैं। जी। अच्छा, उसके बाद हैचिंग का टाइम और टेम्परेचर थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं आपको। पैरट्स के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो 37.3 से मैक्सिमम 37.4 तक चाहिए। पैरट्स के लिए जो हमें ह्यूमिडिटी चाहिए वो 45 से लेकर मैक्सिमम 55 तक चाहिए, जो स्टैंडर्ड है।
ठीक हो गया। इसी रेंज में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पैरट्स की हैचिंग बहुत अच्छी होगी। मुर्गी के लिए टेम्परेचर चल रहा है 37.8, मैक्सिमम है 37.5 से स्टार्ट होता है वो। अच्छा, उसके बाद मोर और बदह हो गया 38.2 तक टेम्परेचर जाता है जी। मुर्गी की जो ह्यूमिडिटी है वो 60 से 65, आखिरी दिनों में हम 70 तक भी कर सकते हैं लास्ट 3 डेज में। जी, जी। अच्छा, उसके बाद जो है मोर के लिए हमें 70 से 80 ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। शुरू में 60-65 हो जाए तो उसमें इंशाल्लाह हमारी हैचिंग को कोई मसला नहीं होगा। सेम इसी तरीके से पैरट्स में भी शुरू के दिनों में 45, लास्ट 3 डेज में 55 तक हमें चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। आपके इंशाल्लाह जबरदस्त अंडे हैच होंगे। जी ये देखिए दोस्तों जी, हमारे पास जो सबसे छोटा इंक्यूबेटर है, मिनी इंक्यूबेटर जिसको हम कहते हैं, जो कि फुल ऑटोमेटिक है। इस टाइम आपके सामने एग रोटेट भी हो रहे हैं। इसमें जो है ऑटोमेटिक इसकी ट्रे जो है मूव भी कर रही है। ऑटो टेम्परेचर है, ऑटो एग रोटेशन है, ऑटो ह्यूमिडिटी भी इसमें मौजूद है पड़ी। यूजर मैनुअल इसके साथ मौजूद है पड़ी। एक कामयाब इंक्यूबेटर है। इसमें आप मुर्गी के जो हैं वो 5 अंडे रख सकते हैं और पैरट्स के 18 अंडे फिंचिस के लव बर्ड के आ सकते हैं। तो इसके दोनों अगर अंडे हम साथ रखना चाहें तो सलमान भाई दोनों भी साथ रख सकते हैं? एट अ टाइम दोनों इसमें नहीं रख सकते। उसकी वजह है कि इंक्यूबेटर का साइज बहुत छोटा है और थोड़ा सा जो है ना हमारे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में पैरट्स और मुर्गी का फर्क होता है। जी जी। तो जिसकी वजह से ना हमारा या अंडा वो अनबैलेंस हो जाएगा या ये अनबैलेंस हो जाएगा। या पैरट्स का अंडा, ज्यादातर पैरट्स का अंडा जो है वो हमारा सेंसिटिव होता है, उसी का ही अनबैलेंस होने के चांसेस हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है। अगर कोई भाई इसकी प्राइस पूछना चाहे तो वो 5500 रुपए में जो भाई आपके चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको फ्री डिलीवरी दी जाएगी पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। सिर्फ डिलीवरी चार्जेस हमारे एडवांस होते हैं, वो 500 होंगे। जी। ठीक हो गया। 5000 में विद डिलीवरी ये जो भी भाई लेगा उसको मिल जाएगा ये। चलें, इसके बाद क्या दिखाएंगे सलमान भाई? इसके बाद ACDC दिखाएंगे। ये मॉडल हमारा सिर्फ बिजली पे चलने वाला है। जी जी। बैटरी पे नहीं चल सकता। मिनी इंक्यूबेटर है, UPS इसके पास है, वेल एंड गुड है। ना भी हो तो इसके साथ थर्मापोल इसकी जिस तरह नीचे है ऊपर दी जाती है। जी। अगर लाइट चली जाती है इसके ऊपर आप कंबल वगैरह को रजाई चादर डाल के अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए, हमारे पास आप आ गया 8 अंडों वाला इंक्यूबेटर ACDC ड्यूल सप्लाई। बिजली पे भी चला सकते हैं, बैटरी पे भी चला सकते हैं। ऑटो टेम्परेचर है, ऑटो ह्यूमिडिटी है, ऑटो एग रोटेशन है। ह्यूमिडिटी के लिए ये इन्होंने सेटिंग दी हुई है, साथ इसके ये पाइप लगेगा और पानी की जो आम बोतल होती है हमारी 1.5 लीटर वाली, लीटर वाली, वो अटैच कर देंगे तो पानी आपको 1 महीना दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। सिर्फ बिजली पे चला लें, सिर्फ बैटरी पे चला लें या दोनों सप्लाई एट अ टाइम दे दें तो ये खुद ही मैनेज रखेगा। ठीक है। उसके बाद सेम उसी में एग कैपेसिटी वही है, कंपनी भी वही है, लेटेस्ट मॉडल आया है। इसमें टेम्परेचर का ऑप्शन भी है, ह्यूमिडिटी का भी ऑप्शन है। पानी की बोतलें इन्होंने यहाँ पे दे दी हैं हमें, वो इसके अंदर मौजूद है पनी। ये भी इसी तरीके से ACDC ड्यूल सप्लाई है। ये देख लें जी, ये भी बहुत कमाल इंक्यूबेटर है। फिंचीज हो गए, लव बर्ड्स हो गए, पैरट्स हो गए, मुर्गियां हो गई, सुरखाब हो गए, आपके पास मोर हो गए, किसी भी किस्म का आपके पास परिंदा है तो इन दोनों में से कोई भी मॉडल लेना चाहे तो दोस्त ले सकता है इसी चैनल के तवज्जो से। उसके लिए भी डिलीवरी फ्री होगी। प्राइस की बात की जाए तो ये मॉडल आपको ब्लू में जो है ACDC ड्यूल सप्लाई, एग कैपेसिटी सेम 9000 रुपए में विद फ्री डिलीवरी मिल जाएगा और ये ऑफर कुछ दिनों के लिए होगी। ठीक है। और ये आपको 10,500 रुपए में विद डिलीवरी मिल जाएगा। 8 अंडों का फुल ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर ACDC ड्यूल सप्लाई में, एग्जेक्टिव क्लास है। इसमें मजीद उन्होंने जो है ना काफी चीजें इंप्रूव की हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें ना हमारे पास एक और मॉडल आया जी, बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसमें जो है हमारे पास व्यूअर्स के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन आया जी, वो ये है, ये इसमें 2 ट्रेज है हमारे पास। ये ट्रे आ गई हमारे छोटे बर्ड्स के लिए, लव बर्ड हो गए, फिंचीज हो गए, पैरट्स हो गए, और ये आ गई हमारे पास मुर्गी, मोर, बटेर, तितर, चकोर के लिए। ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह, बल्कि एक और चीज इस चैनल के जरिए जो भाई हमसे ऑर्डर करेगा उसमें ये मॉडल हो जाए बेशक। इसमें हमारे पास 4 मॉडल हैं। ठीक हो गया। एक 8 अंडों वाला हो गया, 18 अंडों वाला हो गया, 26 अंडों वाला हो गया और 50 अंडों वाला हो गया। इनमें कोई भी दोस्त इंक्यूबेटर हमसे लेगा तो उसको जो है ये पैरट्स वाली ट्रे जो है हम वो भी फ्री देंगे। ठीक है। ठीक होगा। ये आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशल हमने ऑफर लगा दी है। डबल ट्रे में देंगे हम, कोई भी इंक्यूबेटर हमसे लेगा पैरट्स वाली ट्रे भी हम इन 4 मॉडलों के साथ फ्री देंगे। ठीक। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, फिलहाल हमने तारुफ करवाया मुख्तसर अपना भी और इंक्यूबेटर का भी चलाने का भी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो है ब्रूडर इंक्यूबेटर ACDC ड्यूल सप्लाई 8 अंडों से लेकर 1056 अंडों तक इंक्यूबेटर जितने भी है ना, उसकी मुकम्मल वैरायटी जो है वो सारी डिटेल में बताई जाएगी कि इनकी कीमत क्या है, कैपेसिटी क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनमें क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह उसकी प्राइस भी बताई जाएगी। ठीक हो गया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। सिर्फ डिलीवरी चार्जेस हम एडवांस लेते हैं,
पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे बड़े इंक्यूबेटर हैं इनमें कैश ऑन डिलीवरी कस्टमर को बहुत महंगा पड़ेगा, उनमें पेमेंट एडवांस होती है। जो छोटे हमारे पार्सल हैं 10 किलो की रेंज में, 20 किलो की रेंज में, उसमें हम आपको कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी दे देंगे। और इसके साथ साथ ये भी चीज देख लें जी, इधर जरा सर जी, क्योंकि इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चरर भी हम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, इंजीनियरिंग भी हमने की हुई है। तो इंपोर्टेड इंक्यूबेटर में जो बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं कि इनकी रिपेयरिंग के जो मसाइल होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको, क्योंकि लोकल इंक्यूबेटर भी हम खुद बना रहे हैं, तो इनको रिपेयर करने वाला भी मैं खुद ही हूं। जी जी। किसी भी दोस्त को इंपोर्टेड इंक्यूबेटर हो जाए, लोकल इंक्यूबेटर हो जाए, किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ गया, टेक्निकल को पार्ट्स मंगवाना चाहते हैं, उसकी किट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मिल जाएगी। ये 2 इंक्यूबेटर हमारे पास बाय चांस रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है, इसकी जो है रिपेयरिंग अभी जारी है। इंशाल्लाह ये भी कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगी। हर तरह के इंक्यूबेटर की रिपेयरिंग की सहूलत भी हमारे पास मौजूद है। कोई भी दोस्त इंक्यूबेटर लेता है, परेशान हो, किसी से भी ले लिया, कोई मसला नहीं है, आपके पैसे लग गए हैं, उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। सर्दियां आ रही हैं तो परेशान नहीं होना। इंफ्रारेड हीट लैंप इसको कहते हैं, जबरदस्त हीट सोर्स है। अपने किसी भी किस्म का आपने पेट्स रखे हैं, बकरी है, तितर, चकोर, मोर, तोते भी रखे हुए हैं, किसी किस्म के परिंदे हैं, तो विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। इंफ्रारेड बल्ब है जो कि बर्ड्स के, आपके पेट्स के ब्लड को गर्म करेगा। बहुत ही शानदार चीज है जी। प्राइस की बात की जाए तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए का मिल जाएगा जी।